पास तो खाने के पैसे भी नहीं है। मैं दो बच्चे कैसे पालूंगा। फिर रोहन पिंकी के उठने से पहले उस छोटी बच्ची को लेकर जंगल की ओर जाता है। फिर रोहन उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाता है। रोहन के जाने के बाद उस बच्ची की रोने की आवाजें सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल नींद से जाग जाती है। आज तो खाने का इंतजाम हो गया। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस बच्ची को मारने के लिए उठती है, वहाँ एक नागिन चुड़ैल आ जाती है। तुझे इस छोटी सी बच्ची पर जरा सी भी दया नहीं आती? छोड़ दे उसे, हट जा मेरे रास्ते से। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है जिसमें नागिन चुड़ैल चुड़ैल को हरा देती है। नागिन चुड़ैल उस रोती हुई बच्ची को उठाती है। चाहे इंसानों ने इसे छोड़ दिया है, लेकिन मैं इस बच्ची को माँ की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद नागिन चुड़ैल एक औरत का रूप बना लेती है और उस बच्ची को पालने लगती है और बच्ची भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। नागिन चुड़ैल उस बच्ची का नाम चुटकी रख देती है। नागिन चुड़ैल भी अपना नाम सुषमा रख लेती है। एक रात जब सुषमा कुएं से पानी लेकर आ रही होती है, तभी वो जंगल वाली चुड़ैल वहां जाती है। देखो, पूरा गांव मेरी इज्जत करता है और मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है। तुम हमसे हमारी खुशियाँ मत छीनो। चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसी रात जब चुटकी घर पर सो रही होती है, तब वो चुटकी को उठा लेती है और उड़कर जंगल ले जाती है। चुड़ैल को चुटकी को इस तरह ले जाते हुए दो गांव वाले देख लेते हैं। फिर दोनों गांव वाले गांव में आते हैं और जोर जोर से सुषमा को बुलाते हैं। इस चुड़ैल को मैं जानती हूँ। ऐसा कहकर सुषमा अपने नागिन चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। हाँ भाई, मैं भी चुड़ैल हूँ और इस चुटकी के प्यार के कारण मैं इस रूप में तुम लोगों के बीच में रह रही थी। जब उसे कोई छोड़ गया था मरने के लिए जंगल में, तब से लेकर आज तक मैंने उसे अपनी बेटी ही माना है। वो बदनसीब मैं ही हूँ। नागिन चुड़ैल मैं हूँ। मेरी बीवी पिंकी को तो जो बच्चे हुए थे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक इंसान के बच्चे के लिए चुड़ैल लड़ रही है, हमें भी कुछ करना होगा। आ गई तू। मुझे पता था तू आएगी अपनी बेटी को बचाने। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन चुड़ैल को बांध देती है और मारने लगती है। मेरी माँ को मत मारो। ये जो भी हो मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मेरी माँ है। तभी गांव वाले पहुंच जाते हैं। पुजारी जी चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देते हैं और चुड़ैल वहीं चढ़ जाती है। फिर नागिन चुड़ैल चुटकी का हाथ पकड़कर पिंकी के हाथ में दे देती है और जाने लगती है। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा हमेशा। फिर गांव वाले भी नागिन चुड़ैल को गांव में ही रोक लेते हैं और वो सुषमा के रूप में ही गांव में रहने लगती है। मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है। मैं दो बच्चे कैसे पालूंगा। फिर रोहन पिंकी के उठने से पहले उस छोटी बच्ची को लेकर जंगल की ओर जाता है। फिर रोहन उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाता है। रोहन के जाने के बाद उस बच्ची की रोने की आवाजें सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल नींद से जाग जाती है। आज तो खाने का इंतजाम हो गया। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस बच्ची को मारने के लिए उठती है, वहाँ एक नागिन चुड़ैल आ जाती है। तुझे इस छोटी सी बच्ची पर जरा सी भी दया नहीं आती? छोड़ दे उसे, हट जा मेरे रास्ते से। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है जिसमें नागिन चुड़ैल चुड़ैल को हरा देती है। नागिन चुड़ैल उस रोती हुई बच्ची को उठाती है। चाहे इंसानों ने इसे छोड़ दिया है, लेकिन मैं इस बच्ची को माँ की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद नागिन चुड़ैल एक औरत का रूप बना लेती है और उस बच्ची को पालने लगती है और बच्ची भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। नागिन चुड़ैल उस बच्ची का नाम चुटकी रख देती है। नागिन चुड़ैल भी अपना नाम सुषमा रख लेती है। एक रात जब सुषमा कुएं से पानी लेकर आ रही होती है, तभी वो जंगल वाली चुड़ैल वहां जाती है। देखो, पूरा गांव मेरी इज्जत करता है और मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है। तुम हमसे हमारी खुशियाँ मत छीनो। चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसी रात जब चुटकी घर पर सो रही होती है, तब वो चुटकी को उठा लेती है और उड़कर जंगल ले जाती है। चुड़ैल को चुटकी को इस तरह ले जाते हुए दो गांव वाले देख लेते हैं। फिर दोनों गांव वाले गांव में आते हैं और जोर जोर से सुषमा को बुलाते हैं। इस चुड़ैल को मैं जानती हूँ। ऐसा कहकर सुषमा अपने नागिन चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। हाँ भाई, मैं भी चुड़ैल हूँ और इस चुटकी के प्यार के कारण मैं इस रूप में तुम लोगों के बीच में रह रही थी। जब उसे कोई छोड़ गया था मरने के लिए जंगल में, तब से लेकर आज तक मैंने उसे अपनी बेटी ही माना है। वो बदनसीब मैं ही हूँ। नागिन चुड़ैल मैं हूँ। मेरी बीवी पिंकी को तो जो बच्चे हुए थे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक इंसान के बच्चे के लिए चुड़ैल लड़ रही है, हमें भी कुछ करना होगा।
आ गई तू। मुझे पता था तू आएगी अपनी बेटी को बचाने। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन चुड़ैल को बांध देती है और मारने लगती है। मेरी माँ को मत मारो, ये जो भी हो मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मेरी माँ है। तभी गांव वाले पहुंच जाते हैं। पुजारी जी चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देते हैं और चुड़ैल वहीं चढ़ जाती है। फिर नागिन चुड़ैल चुटकी का हाथ पकड़कर पिंकी के हाथ में दे देती है और जाने लगती है। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा हमेशा। फिर गांव वाले भी नागिन चुड़ैल को गांव में ही रोक लेते हैं और वो सुषमा के रूप में ही गांव में रहने लगती है। मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है, मैं 2 बच्चे कैसे पालूंगा? फिर रोहन पिंकी के उठने से पहले उस छोटी बच्ची को लेकर जंगल की ओर जाता है। फिर रोहन उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाता है। रोहन के जाने के बाद उस बच्ची की रोने की आवाजें सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल नींद से जाग जाती है। आज तो खाने का इंतजाम हो गया। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस बच्ची को मारने के लिए उठती है, वहाँ एक नागिन चुड़ैल आ जाती है। तुझे इस छोटी सी बच्ची पर जरा सी भी दया नहीं आती? छोड़ दे उसे, हट जा मेरे रास्ते से। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है जिसमें नागिन चुड़ैल चुड़ैल को हरा देती है। नागिन चुड़ैल उस रोती हुई बच्ची को उठाती है। चाहे इंसानों ने इसे छोड़ दिया है, लेकिन मैं इस बच्ची को माँ की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद नागिन चुड़ैल एक औरत का रूप बना लेती है और उस बच्ची को पालने लगती है और बच्ची भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। नागिन चुड़ैल उस बच्ची का नाम चुटकी रख देती है। नागिन चुड़ैल भी अपना नाम सुषमा रख लेती है। एक रात जब सुषमा कुएं से पानी लेकर आ रही होती है, तभी वो जंगल वाली चुड़ैल वहां जाती है। देखो, पूरा गांव मेरी इज्जत करता है और मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है। तुम हमसे हमारी खुशियाँ मत छीनो। चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसी रात जब चुटकी घर पर सो रही होती है, तब वो चुटकी को उठा लेती है और उड़कर जंगल ले जाती है। चुड़ैल को चुटकी को इस तरह ले जाते हुए 2 गांव वाले देख लेते हैं। फिर दोनों गांव वाले गांव में आते हैं और जोर जोर से सुषमा को बुलाते हैं। इस चुड़ैल को मैं जानती हूँ। ऐसा कहकर सुषमा अपने नागिन चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। हाँ भाई, मैं भी चुड़ैल हूँ और इस चुटकी के प्यार के कारण मैं इस रूप में तुम लोगों के बीच में रह रही थी। जब उसे कोई छोड़ गया था मरने के लिए जंगल में, तब से लेकर आज तक मैंने उसे अपनी बेटी ही माना है। वो बदनसीब मैं ही हूँ, नागिन चुड़ैल मैं हूँ। मेरी बीवी पिंकी को तो जो बच्चे हुए थे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक इंसान के बच्चे के लिए चुड़ैल लड़ रही है, हमें भी कुछ करना होगा। आ गई तू। मुझे पता था तू आएगी अपनी बेटी को बचाने। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन चुड़ैल को बांध देती है और मारने लगती है। मेरी माँ को मत मारो, ये जो भी हो मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मेरी माँ है। तभी गांव वाले पहुंच जाते हैं। पुजारी जी चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देते हैं और चुड़ैल वहीं चढ़ जाती है। फिर नागिन चुड़ैल चुटकी का हाथ पकड़कर पिंकी के हाथ में दे देती है और जाने लगती है। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा हमेशा। फिर गांव वाले भी नागिन चुड़ैल को गांव में ही रोक लेते हैं और वो सुषमा के रूप में ही गांव में रहने लगती है। मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है, मैं 2 बच्चे कैसे पालूंगा? फिर रोहन पिंकी के उठने से पहले उस छोटी बच्ची को लेकर जंगल की ओर जाता है। फिर रोहन उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाता है। रोहन के जाने के बाद उस बच्ची की रोने की आवाजें सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल नींद से जाग जाती है। आज तो खाने का इंतजाम हो गया। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस बच्ची को मारने के लिए उठती है, वहाँ एक नागिन चुड़ैल आ जाती है। तुझे इस छोटी सी बच्ची पर जरा सी भी दया नहीं आती? छोड़ दे उसे, हट जा मेरे रास्ते से। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है जिसमें नागिन चुड़ैल चुड़ैल को हरा देती है। नागिन चुड़ैल उस रोती हुई बच्ची को उठाती है। चाहे इंसानों ने इसे छोड़ दिया है, लेकिन मैं इस बच्ची को माँ की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद नागिन चुड़ैल एक औरत का रूप बना लेती है और उस बच्ची को पालने लगती है और बच्ची भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। नागिन चुड़ैल उस बच्ची का नाम चुटकी रख देती है। नागिन चुड़ैल भी अपना नाम सुषमा रख लेती है। एक रात जब सुषमा कुएं से पानी लेकर आ रही होती है, तभी वो जंगल वाली चुड़ैल वहां जाती है। देखो, पूरा गांव मेरी इज्जत करता है और मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है। तुम हमसे हमारी खुशियाँ मत छीनो। चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसी रात जब चुटकी घर पर सो रही होती है, तब वो चुटकी को उठा लेती है और उड़कर जंगल ले जाती है। चुड़ैल को चुटकी को इस तरह ले जाते हुए 2 गांव वाले देख लेते हैं। फिर दोनों गांव वाले गांव में आते हैं और जोर जोर से सुषमा को बुलाते हैं। इस चुड़ैल को मैं जानती हूँ। ऐसा कहकर सुषमा अपने नागिन चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है।
हाँ भाई, मैं भी चुड़ैल हूँ और इस चुटकी के प्यार के कारण मैं इस रूप में तुम लोगों के बीच में रह रही थी। जब उसे कोई छोड़ गया था मरने के लिए जंगल में, तब से लेकर आज तक मैंने उसे अपनी बेटी ही माना है। वो बदनसीब मैं ही हूँ, नागिन चुड़ैल मैं हूँ। मेरी बीवी पिंकी को तो जो बच्चे हुए थे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक इंसान के बच्चे के लिए चुड़ैल लड़ रही है, हमें भी कुछ करना होगा। आ गई तू, मुझे पता था तू आएगी अपनी बेटी को बचाने। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन चुड़ैल को बांध देती है और मारने लगती है। मेरी माँ को मत मारो, ये जो भी हो मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मेरी माँ है। तभी गांव वाले पहुंच जाते हैं। पुजारी जी चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देते हैं और चुड़ैल वहीं चढ़ जाती है। फिर नागिन चुड़ैल चुटकी का हाथ पकड़कर पिंकी के हाथ में दे देती है और जाने लगती है। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा हमेशा। फिर गांव वाले भी नागिन चुड़ैल को गांव में ही रोक लेते हैं और वो सुषमा के रूप में ही गांव में रहने लगती है।